क्या आप जानते हैं कि भवन निर्माण के समय महीने, मुहूर्त, दिन और नक्षत्र आदि का भी कोई महत्व होता है? जी हाँ। अगर आप भवन का कोई नया निर्माण करना चाह रहे हैं, कोई नया मकान बनाने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आप इसमें पाएंगे कि हमें कौन से महीने से निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए और किन महीनों में निर्माण कार्य करने से मकान के अपूर्ण होने की या मकान में रहने वालों को सुख संपत्ति से वंचित होना पड़ जाता है। मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूँ और आज के इस वास्तु वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मकान का निर्माण किस महीने से प्रारंभ करना चाहिए ताकि वो निर्बाध रूप से पूर्ण हो सके और उसमें रहने वाले हर व्यक्ति को सुख संपत्ति, शुभ स्वास्थ्य सब कुछ मिलता रहे। मत्स्य महापुराण के श्लोक नंबर 2 में वर्णित है कि चैत्र मास, हिंदी महीनों की चर्चा करेंगे हम। चैत्र मास में जब मकान बनाते हैं तो उसमें व्याधि उत्पन्न होती है, हानि उत्पन्न होती है और एक तरह से कहें तो ये मकान बनाने का शुभ महीना नहीं है। अर्थात चैत्र मास में भी भूल कर भी मकान निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार अगर बैसाख मास की बात करें तो बैसाख मास में अगर आप मकान शुरू करते हैं तो ये उत्तम महीना है। इसमें आप करेंगे तो आपको हर तरह से वृद्धि होगी, धेनु वृद्धि होती है, रत्न वृद्धि होती है, सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। इसमें रहने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम मिलता है, प्रेम आदि बना रहता है और उसके जीवन में सफलता के नए अवसर आते रहते हैं। यानी अगर आप बैसाख मास में, चैत्र मास में मकान शुरू करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के बैसाख मास में चले जाएं, वहाँ शुरू करें। इसके बाद ज्येष्ठ मास में, यानी जेठ का जो महीना होता है, उस महीने में भी मकान निर्माण करने से मृत्यु हानि होती है, मृत्यु की आशंका होती है। प्रायः उसमें अच्छे अवसर प्राप्त नहीं होते, रहने वालों को प्रायः कोई न कोई कष्ट बना रहता है। अर्थात ज्येष्ठ मास में अगर आप निर्माण कार्य करना प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसको निश्चित रूप से अवॉइड करिए, किसी और महीने का इंतजार करिए। इसी प्रकार मत्स्य महापुराण के श्लोक नंबर 3 में वर्णन आता है कि अगर आप आषाढ़ मास में मकान का निर्माण करते हैं तो आषाढ़ मास में निर्माण करने से उसमें भी नौकर वृद्धि होती है, पशु वृद्धि होती है, एक तरह से वृद्धि होती है। यानी यहाँ पर भी आप कार्य शुरू कर सकते हैं, परंतु कई विचारों में मतभेद है। वास्तु प्रकाश में, विश्वकर्मा प्रकाश में, वस्तुराज वल्लभ में इसमें थोड़ा सा अलग मत है, परंतु इसमें मकान का निर्माण किया जा सकता है। एक चीज़ मैं आगे बताऊंगा कि जिस मास में संशय हो जाए, कहीं से भी कहीं दो मत हो जाए, वहाँ थोड़ा सा अवॉइड करने में भलाई है। आपको बताऊंगा कि कौन कौन से महीने आएंगे। इसी प्रकार श्रावण मास यानी सावन का महीना उत्तम महीना है। किसी भी प्रकार से अगर आपको मकान बनाना है तो इसमें आप आइए, नौकर चाकर वृद्धि होगी, चौतरफा वृद्धि है, कहते चतुर्दिक वृद्धि। अगर आप उसमें रहने वाला व्यक्ति तो उसको सुख संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य, मनोकूल सारे अवसर सब प्राप्त होंगे। अगर आपने श्रावण मास में मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और अपूर्ण नहीं होगा, अनवरत बनता चला जाएगा, अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार अगर हम भाद्र मास में, भादों में मकान को बनाने का प्रयास करते हैं या प्रारंभ करते हैं तो हानि होगी, शारीरिक कष्ट होगा। एक तरह से कहें तो वास्तुराज वल्लभ के हिसाब से तो यहाँ पर ये शून्य फल देता है, परंतु इसमें हानि की संभावना है मत्स्य महापुराण के अनुसार। यानी अगर आपको श्रावण मास के अलावा भाद्र मास में अगर मकान बनाने की सोच रहे हैं तो या तो श्रावण मास में शुरू कर दीजिए या फिर आगे किसी और महीने का इंतजार करिए। भूल करके भाद्रपद में यानी भादों में मकान बनाने का प्रयास न करें, उत्तम होगा आपके लिए। इसी प्रकार मत्स्य महापुराण के श्लोक नंबर 4 में आता है वर्णन कि कार्तिक मास में अगर आप मकान का निर्माण प्रारंभ करते हैं तो आपको धन धान्य आदि प्रकार के सारे लाभ मिलेंगे, शुभ है। हालांकि इस पर जो दक्षिण भारत के विद्वान हैं इस पर सहमत नहीं होते, वो उनको दक्षिण में इसको अशुभ माना जाता है कार्तिक मास को, परंतु उत्तर भारत में प्रायः इसको हर जगह शुभता प्रदान की गई। विश्वकर्मा प्रकाश में भी इसको शुभ माना गया है और मत्स्य महापुराण में भी इसको शुभ माना गया है। तो कार्तिक मास में मकान का निर्माण किया जा सकता है। कार्तिक मास के बाद आता है मार्गशीर्ष, जिसको हम लोग अगहन भी कहते हैं। श्रेष्ठ है, उत्तम है, हर प्रकार से इसमें वृद्धि की संभावना रहती है। यानी अगर आप इसमें निर्माण कार्य शुरू करेंगे तो निर्माण भी पूर्णता को प्राप्त होगा, इसमें रहने वाले को भी उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगी, संपन्नता मिलेगी और उसका चौतरफा विकास होगा। अब इसके बाद आता है पूष का माघ, पौष का माघ। पौष माघ में मकान बनाने पे चोरों का भय बना रहता है। यानी अगर आपको अगहन मास में समय नहीं मिला और आपको पौष मास में जाना है तो आप उसको थोड़ा सा टाल दें, अगले 2-1 महीने के बाद बनाना प्रारंभ करें, क्योंकि इसमें अगर आप मकान बनाते हैं तो उसमें प्रायः चोरों का भय बना रहता है। इसके साथ अगले श्लोक नंबर 5 में आता है मत्स्य महापुराण के
कि आप अगर माघ में निर्माण करते हैं, माघ में, तो आपको भाग्यशाली है वो, उसमें लाभ मिलते हैं, परंतु अग्नि भय की आशंका बनी रहती है। और विश्वकर्मा प्रकाश और अन्य कई उसमें वास्तु प्रदीप आदि में कहीं कहीं पर माघ में मकान बनाने पर भी थोड़ा सा संशय है। तो अगर हो सके तो आप इसको टालकर, यानी अगर आपको मौका मिलता है तो फागुन मास में शुरू करें। अब फागुन मास में क्या होता है? फागुन मास में भी बिल्कुल धन वृद्धि, ऐश्वर्य, शुभता, हर प्रकार की सुविधा उत्पन्न होती है। अगर आप फागुन मास में मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं तो पूर्णता भी प्राप्त करेगा, उसमें रहने वाले को स्वास्थ्य भी अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ उसमें व्यक्ति को हर प्रकार से आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। जो भी उसमें रहेगा तो उसको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, नया मकान बनाना चाहते हैं, या जीर्णोद्धार भी करना चाहते हैं, नए से पुराने से नया बनाना चाहते हैं, तो भी आपको इस मूलभूत सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए। मैं कोई भी बात आपको कहीं पर YouTube या वादी वीडियो से देखकर बात नहीं करता, मैं पूर्ण रूप से प्रमाणिक बात करता हूँ। जो मैंने बातें कही हैं मत्स्य महापुराण के 253वें अध्याय के श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 5, इन सब का मैंने साक्ष्य लिया है। वास्तु प्रदीप में, वास्तुराज बल्लभ में, विश्वकर्मा प्रकाश में भी ये चीज़ें वर्णित हैं कि अगर आप इन दिए हुए इसमें निर्माण करते हैं तो आपको हर तरह से सुविधा प्राप्त होगी। इसमें 4 महीने बिल्कुल संशय युक्त हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। पहला है वैशाख, कोई संशय नहीं है, आंख मूंद कर उस महीने में आप कोई शुभ दिन देख करके अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। दूसरा है सावन महीना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर किसी भी मत में इसमें कहीं संशय नहीं आता। तीसरा है मार्गशीर्ष यानी अगहन, उसमें भी कहीं संशय नहीं है। फिर चौथा है फागुन। इन 4 महीनों में तो कहीं संशय ही नहीं है। 3 महीनों में संशय थोड़ा थोड़ा कहीं पर है, परंतु मत्स्य महापुराण में शुभ है वो है आषाढ़ का मास, आप आराम से बना सकते हैं। उसके बाद कार्तिक महीना, हालांकि मैंने बताया कार्तिक महीने में दक्षिण भारत में कुछ लोग इसको अशुभ मानते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका माघ का महीना, जिसमें मैंने बताया कि भाग्यशाली है विश्वकर्मा इसके मत्स्य महापुराण के अनुसार, लेकिन उसी में वर्णन है कि इसमें अग्नि का हवा बना रहता है। तो आपको अगर इन 4, 3, 7 महीनों में बनाने का अवसर मिल जाए तो बनाइए, लेकिन भूल कर भी ना बनाएं। किन महीनों में? चैत्र के महीने में, चैत्र महीने में बिल्कुल ना बनाएं, ज्येष्ठ में ना बनाएं। उसके साथ साथ आप भूल करके भी भाद्रपद में ना बनाएं, मकान ना बनाएं। साथ ही साथ आपको मकान बनाने से बचना चाहिए पूष में। और इन चीज़ों से अगर आप बच के मकान को बनाते हैं तो मकान न सिर्फ पूर्णता को प्राप्त होगा, उसमें रहने वाले को हर प्रकार से सुख, समृद्धि और संपन्नता प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, कि भूल करके भी 2 दिवस यानी रविवार और मंगलवार को भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। शेष सारे दिनों में आप निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन नक्षत्रों में और किन योगों में हमें निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्णता में पूर्ण संभावना रहती है, उसके मकान के अपूर्ण होने की संभावना रहती है। आपने प्रायः देखा होगा कि लोगों ने बड़े मन से, बड़े चीज़ से, बिना सोचे समझे वैज्ञानिकता के नाम पे जब चाहे मकान को प्रारंभ तो कर दिया, परंतु उसके पूर्णता में इतना झंझट हो जाता है कभी कभी तो वो पिलर बना है खड़ा रह गया, लिंटर का सांचा पड़ा हुआ आधा लद के रह गया, बहुत सी चीज़ें उसमें रहती है, अपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो उसमें एक ही दोष होता है ये कि उन्होंने समय रहते उसका उपचार नहीं किया, समय रहते इस बात का ध्यान नहीं दिया कि मैं कब प्रारंभ कर रहा हूँ। तो अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं कि वो बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से पूर्ण हो जाए, तो इन मूलभूत सिद्धांतों का पालन करें। शुभ मास का जरूर ध्यान रखें कि किन महीनों में मैं कार्य करूं तो पूर्णता हो जाए। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।